दोस्तों, मैं हूँ मंजीत सांगवान। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी के साथ एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सच्ची दोस्ती क्या होती है, सच्ची दोस्ती किसे बोलते हैं, कि अच्छा दोस्त कौन होता है, किस तरीके से हमारी मदद करता है, उसके बेस पे एक मैं बहुत ही अच्छी एक स्टोरी लेके आई हूँ, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं वो आज जल्दी से आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या है। एक दोस्त, एक मित्र है, जिसके तीन तीन मित्र होते हैं, यानी एक आदमी है जिसके तीन तीन मित्र होते हैं। और तीनों मित्र, एक तो एक ऐसा मित्र था जिसे वो दिन प्रतिदिन मिलता था। एक एक दोस्त ऐसा था जिसे वो 1 डेढ़ महीने के अंदर मिलता था। और एक तीसरा जो दोस्त है, वो उससे जो महीनों में एक बार मिलने जाता था। तो मुसीबत आ गई बंदे के ऊपर, उस आदमी के ऊपर इतनी घनी मुसीबत आ गई, उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद उस बंदे ने उन दोस्तों के पास जाके बोला कि भाई मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। और पहले दोस्त के पास गया जिसके पास वो दिन प्रतिदिन जाता था, उसके पास जाके बोला कि भाई मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है और तुम मेरी मदद करो। लेकिन उस दोस्त ने बोला, देख भाई, मैं तुम्हारे रफड़े में नहीं पड़ने वाला, और मैं तुम्हारी कोर्ट कचहरियों के चक्करों में मैं नहीं पड़ सकता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसने क्लियर मना कर दिया। वो बेचारा बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ कि मैंने कितना सोचा इसके बारे में, कितना मेरा इसके साथ लगाव था, और आज इसने मुझे धोखा दे दिया। फिर दूसरे दोस्त जो है उसके पास गया। उस दोस्त के पास जाने के बाद उसने ये सोचा और बोला कि भाई मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मेरी मदद करो, मैं कोर्ट कचहरी के जो चक्कर में बहुत बुरे तरीके से मुकदमे में फंस चुका हूँ, मैंने तुम्हारी ज़रूरत है। उस दोस्त ने बोला, देख दोस्त, मैं तुम्हारा कचहरी तक चला जाऊँगा, लेकिन वहाँ जाकर मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारी गवाही नहीं दे सकता। वहीं जाकर जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, और दुखी होने के बाद ये सोचा कि मेरा तो कोई साथ नहीं दे रहा। फिर वो अपने तीसरे दोस्त के पास गया जिसको वो कई दिनों में, महीनों तक मिलने जाता ही नहीं था, उसके पास गया। और वहाँ जाने के बाद उस दोस्त ने क्या किया, वहाँ गया और कहा कि आज मैं बहुत दिनों में आया हूँ, पूरी उम्मीद के साथ आया हूँ, प्लीज़ यार मेरी मदद कर। तो ये पूछा कि क्या प्रॉब्लम है बता। उसने बोला कि यार मुझे बहुत समस्या में फंस चुका हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, और तेरी हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ये बात कहते ही उसने कहा, हाँ दोस्त, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा वहाँ तक, और कचहरी के अंदर जाकर मैं तुम्हारे जो मुकदमा दर्ज है तुझे बाइज्जत बरी वहाँ से लेके भी आऊँगा। अब कहने का मतलब क्या है, अब आप लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, तीनों दोस्त कौन थे। तो तीनों दोस्त जो थे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला दोस्त वो था धन, मोह, माया, जो भी है, यानी धन जिसके पीछे व्यक्ति दिन प्रतिदिन भाग रहा है, जिसके पीछे जिस चीज़ के लिए बंदा दुखी है, वो पैसा जिसके लिए वो हर रोज मिनट मिनटों में सोच रहा है। दूसरा दोस्त है जो भाई बहन, मैया बीबी, जो भी है, इसके बच्चे जो भी है, जिसके जिसके लिए वो इतना परेशान है, सारा दिन उसके लिए तकलीफ उठाता फिर रहा है, दूसरा वो है उसका दोस्त। और तीसरा जो दोस्त है वो कौन है, परमात्मा, जिसके लिए, यानी वो जिसके बारे में सोचता तक नहीं है, वो है तीसरा दोस्त उसका। और वो तीसरा जो दोस्त है कितना अच्छा है, जिसने मुसीबत के अंदर हमारा साथ दिया। कौन है वो, हमारी आत्मा, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो भगवान के साथ मिलन है, वो है हमारा तीसरा दोस्त, जिसने इस मुसीबत में हमारा साथ दिया है। तो दोस्तों, ये मोटिवेशन जो स्टोरी है मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेके आई हूँ, ये समझाने, इस मोटिव स्टोरी बनाने का जो मकसद मेरा सिर्फ यही था कि हमें मोह माया के पीछे या अपनी फालतू की बातों के पीछे न घूमकर हमें भगवान को, उस दिव्य शक्ति को पहचानना चाहिए जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं। एक वो ही है परमात्मा जो हमारी इस मुसीबत के अंदर हमारी मदद कर सकता है। तो आपको बता दें इसका मतलब क्या है, कि परमात्मा से ऊपर कुछ भी नहीं है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई अच्छी अपडेट के साथ, नई अच्छी स्टोरी के साथ, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।